सच्चिदानंद भगवान की। वंदे श्री हरीशानंदाय पूज्यते पदपंकजम् अज्ञानमूलहरणं सद्गुरु शरणं प्रपद्ये। वंदे श्रीमद्राम सद्गुरु शांति सीताया श्लिष्टं कामादिरक्षसारं भवजलदो तत्त्वबोध सेतुकरम्। इस सत्संग ज्ञान अभियान में सनातन धर्म के प्रहरी ये संत चरणों में नंदराम निरंजन अक्षर ब्रह्म का अभिनानुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मतमय का दिल से मान सम्मान करता हूँ। सदगुरु की चरण वंदना में बुद्धि योग के अधिष्ठान चैतन्य का ध्यान करता हूँ और अत्यंत श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर मंचस्थ महापुरुष और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम श्रद्धेय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत करना उत्सल भगवान सदगुरुदेव को कोटिस प्रणाम। भगवान के नित्य अवतार संत वृंद, सत्संगी प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति माताओं बहनों, बाल कृष्ण इत्यादि सर्व रूप में विराजमान मेरे आत्मराम को हमारा हरिओम। जोर से बोलो हरिओम हरिओम। शास्त्र कहता है अपार संसार समुद्र मध्य समुद्रों में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदेत द्वितीय पादाम्बुजबिंदुनों का। शास्त्र ने कहा अगर इस संसार सागर से अपन को पार जाना है तो बिना किसी नावड़िए के हम पार नहीं जा सकते। उस नावड़िए का सहारा लेना पड़ेगा, नावड़िए की शरण लेना पड़ेगा और उसकी ज्ञान की नौका में अपन को बैठना पड़ेगा, तभी जाकर के अपन संसार सागर से पार जा सकते हैं। बाकी कोई इस दुनिया में ऐसा साधन नहीं है कि हम भवसागर से पार हो जाएं। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि अगर अपन को कुछ पाना है तो फिर कोई पाए हुए का सहारा लेना पड़ेगा एक बार, और उसके अंदर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, प्रेम रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, तो ये काम चलेगा। अपन नाव में बैठे और हमें विश्वास ही नहीं है, अगर उस नाव को चलाने वाला अगर कोई ना समझ है तो वो अपन को डुबो सकता है, अपन को सही दिशा में नहीं ले जाएगा। इसलिए अपन को विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये नाव वाला है जो ये मेरे को किनारे पर ले जा सकता है। विश्वास। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए। जब रावण सीता को लेकर के ले जा रहा था लंका में, तब जटायु ने उससे युद्ध किया रावण से, और रावण ने अपनी तलवार से उस जटायु के दोनों पंख काट दिए। तब जटायु जमीन पे पड़ा है, असहाय है, निर्बल है और पड़ा हुआ भगवान को याद कर रहा है कि हे प्रभु जल्दी आओ, मैं केवल आपके इंतजार में हूँ ताकि मैं आपको सीता जी का पता बता दूँ कि रावण उठा के ले गया और इस रास्ते से गया है। वो भगवान को याद कर रहा है। इतने में एक आदमी आया, उसने कहा जटायु क्या तू भगवान के पास जा पाएगा? तेरे पंख कट गए, अब तू भगवान के पास जा पाएगा क्या? तब जटायु ने क्या उत्तर दिया? जटायु ने कहा जब मेरे पंख थे तब भगवान तक जाने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन अब मेरे पंख कट गए तब मुझ तक आने की जिम्मेदारी भगवान की है, वो मेरे पास आएंगे। और इतनी बात कर रहे थे और इतने में भगवान आ गए। ये जटायु को कितना विश्वास था कि भगवान आएंगे जरूर।
जब मेरे पंख थे तो मेरी जिम्मेदारी थी भगवान तक पहुंचने की, लेकिन अब मेरे पंख नहीं है तो मुझ तक पहुंचने की जिम्मेदारी भगवान की है। विश्वास हो, वो निर्बल हो गया था, निर्धन हो गया था, वो भगवान के अलावा और किसी के ऊपर उनको विश्वास नहीं था। इसलिए भगवान खुद चल करके उनके पास में आए और फिर भगवान ने कहा कि जटायु तेरी ये दशा किसने बनाई है? तो उन्होंने कहा प्रभु सीता जी को उठा करके रावण ले जा रहा था और मैंने उनसे संघर्ष किया, युद्ध किया और उसी युद्ध में उस रावण ने मेरे पंख काट दिए, इसलिए मैं पड़ा हूँ। मैं केवल आपके लिए ही अपने प्राण को बचाए हुए था, क्योंकि मैं आपको कम से कम सीता जी का संदेश दे दूं कि वो रावण उठा के ले गया और इस मार्ग से ले गया है, आप जल्दी जाइए और उन सीता जी को छुड़ाइए। बस यही कहना था प्रभु। तो भगवान ने उस जटायु को अपनी गोद में लिया और कहा जटायु तूने मेरी बहुत सेवा की है, तूने मेरे लिए प्राण त्याग रहे हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम चाहो तो मैं इंद्र का पद भी दे सकता हूँ, इसलिए बोलो तुम्हें क्या चाहिए? और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे पहले जैसे वापस पंख लगा सकता हूँ, तेरे को पहले जैसा जीवन दे सकता हूँ, बोल क्या चाहिए? तब जटायु ने कहा प्रभु मेरे को न तो पहले जैसा जीवन चाहिए न मेरे को पंख चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे को पंख भी दे दोगे, मेरे को पहले जैसा जीवन भी दे दोगे, लेकिन अभी जैसी मृत्यु बाद में मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं पड़ा हूँ, मैं केवल आपके लिए ही अपने प्राण को बचाए हुए था, क्योंकि मैं आपको कम से कम सीता जी का संदेश दे दूं कि वो रावण उठा के ले गया और इस मार्ग से ले गया है, आप जल्दी जाइए और उन सीता जी को छुड़ाइए। बस यही कहना था प्रभु। तो भगवान ने उस जटायु को अपनी गोद में लिया और कहा जटायु तूने मेरी बहुत सेवा की है, तूने मेरे लिए प्राण त्याग रहे हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम चाहो तो मैं इंद्र का पद भी दे सकता हूँ, इसलिए बोलो तुम्हें क्या चाहिए? और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे पहले जैसे वापस पंख लगा सकता हूँ, तेरे को पहले जैसा जीवन दे सकता हूँ, बोल क्या चाहिए? तब जटायु ने कहा प्रभु मेरे को न तो पहले जैसा जीवन चाहिए न मेरे को पंख चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे को पंख भी दे दोगे, मेरे को पहले जैसा जीवन भी दे दोगे, लेकिन अभी जैसी मृत्यु बाद में मिलने वाली नहीं है। हमारे सामने अभी जैसी मौत बाद में नहीं आ सकती है, क्योंकि अभी मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूँ और इस गोद में जो मेरा शरीर छूटेगा, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अंत काले चे मावेव समरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति से मदभावम याति नास्तित संशय। हे अर्जुन, जो अंत समय में जो मेरा भजन करते हुए शरीर छोड़ता है, निश्चय ही वो मुझे आ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसलिए प्रभु आज अंत समय में आप पधार गए हो और आपके चरणों में मेरा शरीर छूट रहा है, इससे बड़ी बढ़िया मौत और क्या हो सकती है? इसलिए आप पंख तो दे सकते हो, लेकिन ऐसी मौत नहीं दे सकते हो। इसलिए प्रभु मेरे को न पंख चाहिए, न पहले जैसा जीवन चाहिए, न मेरे को स्वर्ग का राज चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा शरीर छूट जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा हम सबको जितना दे दिया ना, उसमें हम संतुष्ट नहीं है क्या? कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जो दिया है ना, वो भी बहुत दिया है, उसको हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं, उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा मनुष्य जीवन दिया, बोलो हम संभाल पा रहे हैं क्या? इसको संसार के भौतिक पदार्थों में घसीटे जा रहे हैं और कहाँ संभाल पा रहे हैं? जो समय दिया भगवान ने, क्या हम भगवान के लिए उस समय को लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? इसलिए जब तक हमें आत्मबोध नहीं हो जाए, तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए, तब तक हमें नींद नहीं आनी चाहिए, तब तक हमें ऐसा हमें लगना चाहिए कि हाँ अभी कमी है,
अभी कमी है, ये कमी कब पूरी होगी। अगर हम अपने को पूर्ण मान लेते हैं ना, पूर्ण नहीं हुए उससे पहले ही पूर्ण मान लिया, तो आपकी साधना वहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन